ये सहस्रों वर्ष पूर्व की बात है। सर्वशास्त्र निष्णात श्री शिव गुरु नामक एक अत्यंत पवित्र धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा देवी धर्म की मूर्ति जैसी थीं। अधिक आयु व्यतीत होने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। पुण्यमयी देवी ने भगवान आशुतोष शिव की आराधना आरंभ की। शशांक शेखर संतुष्ट हुए और वृद्धावस्था में उनकी कोख से एक अत्यंत तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। कहा जाता है भगवान शंकर ही उपासना से तुष्ट होकर उक्त महिमामय बालक के रूप में अवतरित हुए। कर्नाटक देशांतर्गत तुंगभद्रा नदी के तटवर्ती श्रृंगभेरी नामक नगर को इनकी जन्मभूमि बताते हैं। इनकी बहुत छोटी आयु में ही इनके पिता का शरीर शांत हो गया। बालक शंकर असामान्य मेधावी थे। उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीक्ष्ण और बुद्धि प्रखर थी। 1 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मातृभाषा की वर्णमाला मुखस्थ कर ली थी। द्वितीय वर्ष में लिखे अक्षर पढ़ने लग गए थे। तृतीय वर्ष में पुराण और काव्य पढ़ने लग गए थे। पंचम वर्ष में इनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ और विद्याध्ययन के लिए ये गुरुगृह चले गए। इन्हें पढ़ाने में गुरु को कुछ भी श्रम नहीं होता था। अपने सहपाठियों को तो ये स्वयं पढ़ा दिया करते थे। 7 वर्ष की आयु पूरी करते करते तो इन्होंने चारों वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण, इतिहास, काव्य और अलंकार प्रभृति शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ ही नहीं लिया। इन विषयों के ये पूरे पंडित हो गए। इतनी छोटी उम्र और इतनी अद्भुत बुद्धि, जो देखता वही चकित हो जाता। इनके तर्क और प्रमाण के सामने बड़े से बड़े विद्वान को भी पराजय स्वीकार करनी पड़ती थी। थोड़े ही दिनों में इनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। बड़े बड़े नरेश इनके दर्शनार्थ आते। केरल नरेश ने इनके चरणों में विविध धर्मोपदेश प्राप्त किया। नरेश ने इन्हें विपुल धनराशि देनी चाहिए, किंतु इन्होंने यह धन धनहीनों में वितरित कर दो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, कहकर उसे लौटा दिया। विद्या इनके जीवन में उतर रही थी। ये निःस्पृह तो थे ही। संन्यास लेने का इन्होंने निश्चय किया, किंतु स्नेहमयी जननी कांप उठी। जर्जर काया से नयन पुत्तली किस प्रकार पृथक की जाए? पुत्र को छोड़कर प्रेममयी जननी किस प्रकार जीवित रह सकेगी? एक दिन शंकराचार्य गांव से कुछ दूर किसी स्वजन के यहां गए थे। मार्ग में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। नदी में जल कम था। नाव की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वे पार हो गए। उनकी माता भी साथ ही थी। आते समय नदी वर्षा के जल से उमड़ पड़ी थी। मां के साथ ये पार आ रहे थे। पानी कंठ तक आ गया और ये बहने लगे। इनकी माता घबराईं। समय देखकर इन्होंने चट से कहा, मां, भगवान सन्यासी से प्रसन्न रहते हैं। यदि तुम मुझे सन्यास ले लेने की आज्ञा दे दो तो इस विपत्ति से मुक्ति मिल सकती है। विचार के लिए अवकाश नहीं था। पुत्र स्नेह कातरा जननी ने आज्ञा दे दी। फिर तो दूने उत्साह से वे माता के साथ पार हो गए। मैं समय समय पर स्वयं आकर भेंट करता रहूंगा, इत्यादि वाक्यों से माता को आश्वासन देकर वे पुण्यतोया नर्मदा की ओर चल पड़े। नर्मदा तट पर जाकर उन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में गोविंद भगवत पाद से संन्यास की दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। गुरु के बताए मार्ग से वहां ये शीघ्र ही योग सिद्ध हो गए। गुरु ने इन्हें काशी जाकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करने की आज्ञा दी। गुरु के आदेशानुसार आचार्य शंकर काशी पधारे। वहां चांडाल वेश में भगवान शंकर ने इन्हें दर्शन दिया। आचार्य ने उन्हें पहचाना और चरणों में पड़ गए। फिर तो करुणामय पार्वती वल्लभ प्रकट हो गए। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। एक दिन सहसा एक वृद्ध ब्राह्मण उपस्थित हुए और एक सूत्र के अर्थ पर शंका कर बैठे। शंकराचार्य ने उत्तर दिया। फिर शंका हुई। शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया और वह 8 दिनों तक चलता रहा। पद्मपादाचार्य, जो आचार्य शंकर के काशी में प्रथम शिष्य थे और जिनका पूर्व नाम सनंदन था, आश्चर्यचकित थे। मेरे गुरुजी जैसे अद्वितीय विद्वान से इतने दिनों तक शास्त्रार्थ करते रहने की क्षमता किसमें है? उन्होंने ध्यान समाधि से देखा तो पता चला कि ये तो भगवान व्यास वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उपस्थित होकर शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तत्क्षण उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति की। शंकर शंकर साक्षाद व्यासो नारायण स्वयं, तयोर्विवादे संप्राप्ते न जाने किं करोम्यहम्। शंकराचार्य ने भगवान व्यास को पहचाना और वे उनके चरणों में गिर पड़े। अत्यंत प्रसन्नता से श्री व्यास जी बोले,
तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष की है। वह रस समाप्त होने पर आई है। 16 वर्ष मैं तुम्हें अपनी ओर से और देता हूं। धर्म की स्थापना करो। आचार्य ने भगवान व्यास की आज्ञा का जीवन में अक्षरशः पालन किया। वे आगे जाकर अद्वैत मत की स्थापना की और वे जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहलाए। आचार्य जैसे बालक को जन्म देकर हिंदू जाति कृतार्थ हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।